Good morning, class 10th student. Today we will start a new topic, that is concave lens. Okay, so we know that what is concave lens? A lens which is thinner at the middle and the thicker at the edges is called a concave lens. For example, this is concave lens, जो कि आप देख रहे हैं मिडल से ही क्या है हमारा थिन है और एजेस से आपका थिक है. ठीक है ना, ये कॉन्केव लेंस का डायग्राम है. अब इस लेंस को हमें ये भी पता है कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. ओके, डाइवर्जिंग लेंस मीन्स इफ this is the principal axis and this is the optical center. Now अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाती है. कुछ इस रेज इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है. ठीक है ना, जैसे कोई भी रेज ऐसे आई तो ये क्या हो जाती है, ये डाइवर्ज हो जाती है. इसीलिए इसको डाइवर्जिंग रेज कहते हैं. और इस डाइवर्जिंग रेज को अगर हम बैक ट्रेस करें तो जिस पॉइंट पे आकर ये मीट करती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस. ठीक है ना, जैसे इसको भी अगर हम बैक ट्रेस करेंगे तो इस पॉइंट पे मीट आएगी तो इसको मीट करते हैं तो इसको बोलते हैं फोकस. ठीक है ना, तो ये कॉन्केव लेंस है. बेसिकली कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन, जिस तरह का हमने कल देखा था कि इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग ने डिफरेंट 6 केसेस देखे थे, जिसमें से मैंने 2 या 3 केसेस आपको बताए थे. बाकी 3 केसेस कहा था कि आप अपने से एक बार देख लीजिए बुक में. बट कॉन्केव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन केवल 2 केसेस होते हैं. ठीक है ना, पहला केस जब हम ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट इन्फिनिटी एट एनी पॉइंट हम प्लेस करते हैं. जैसे मान लीजिए ये कॉन्केव लेंस हमने बनाया. ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है. यहाँ पे हम F बनाते थे या F1 लिख देते थे. यहाँ पे हम 2 टाइम ऑफ F1, यहाँ पे हम इसको F2, ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ F2. अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F2 रखें या 2F2 रखें या F2 और F2 के बीच में रखें, जितने भी डिफरेंट केसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो सभी केस में सेम बनेगी. देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे, बियॉन्ड 2F2. ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F2. तो होगा क्या, देखिए पहली रेस हमको इसमें जानते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए हमें 2 रेस कम से कम चाहिए होती है. पहली रेस हम ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो क्या हो जाएगी, वो इससे डाइवर्ज हो जाती है. ठीक है ना, और दूसरी रेस हम कहाँ ले जाते हैं, दूसरी रेस कैसे ले जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं कुछ ऐसे. ठीक है ना, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेस अनडेविएटेड रेस होती है, कोई चेंज नहीं होता, जैसे आती है उसी तरह से वापस. अब ये 2 रेस जहाँ पे मीट करती है वहीं इमेज बनती है. तो ये 2 रेस तो आप देख रहे हैं डाइवर्ज हो रही है, ये दोनों रेस डाइवर्ज हो रही है तो कहीं मीट नहीं करी. तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम बैक ट्रेस करते हैं. हमें पता है बैक ट्रेस करने पर ये जो रेस जो डाइवर्ज हो रही है वो कहीं ना कहीं फोकस से पास होती है. और अब देखिए ये 2 पॉइंट हमारा 2 रेस कहाँ पर मीट करा, इस पॉइंट पर, और ये हमारा कुछ इमेज इस पॉइंट पर मिलती है. ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल तो मीट नहीं की है, जस्ट अपीयर टू मीट की है. तो जो इमेज बन रही है इस तरह की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज. ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज़ हमें पता चली कि जो इमेज मिलती है कॉन्केव लेंस में वो वर्चुअल इमेज मिलती है. दूसरी सीधी इमेज मिल रही है, इरेक्ट इमेज जिसे बोलते हैं हम लोग, या अपराइट इमेज जिसे बोल सकते हैं. तीसरा केस आप देख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज़ है वो छोटा है, तो हम लोग इसे डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज. एंड द फोर्थ पॉइंट इज पोजीशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 के बीच में. अब आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दिए, 2F2 पे रखिए या F2 पे रखिए, इन दोनों के बीच में रखिए या ऑप्टिकल सेंटर F2 के बीच में रखिए, आपको यही 4 केसेस प्रॉपर्टीज़ मिलने वाली हैं. ठीक है ना, तो आप एक बार चेक करिएगा और नोट करिएगा. सेकेंड केस जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे, प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. तो आप 2 ही केस हम लोग पढ़ते हैं कॉन्केव लेंस में. पहला केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी. ठीक है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यही आपको 4 प्रॉपर्टीज़ इनकी मिलने वाली है. ठीक है, अब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है. एक कॉन्केव लेंस हमने फिर बनाया. ठीक है, यहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया,
ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका 2 टाइम्स F2, F1 एंड 2 F1, ये सारे डिस्टेंस जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपको ही पता है इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है, तो 2 पैरेलल रेज आई होंगी कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं, लेंस से टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है। और हमें ये भी पता है इसको अगर डाइवर्जेंस रेस को अगर हम बैक ट्रेस करें तो ये कहाँ पे किस पे मिलती है, कहीं ना कहीं फोकस पे मिलती है। इस केस में आपने देखा कि ये भी आपकी जस्ट अपीयर टू मीट कंडीशन है, तो ये भी हमारी इमेज जो मिल रही है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, पॉइंट साइज है। तीसरा केस कहाँ पे मिल रही है, एट फोकस, ठीक है ना। 4 पॉइंट आप देख रहे हैं वर्चुअल है तो मानी बात है सीधी होगी, डायरेक्ट रियल के साथ इन्वर्टेड होती है। तो ये हमारे सेकेंड केस हो गए कॉनकेव लेंस के लिए। तो इस सब नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट कल हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। थैंक यू।